हनुमान जी के भक्तों को क्यों नहीं सताते शनिदेव? शनिदेव न केवल कर्मफल के दाता हैं बल्कि दंड अधिकारी भी हैं। ये व्यक्ति के बुरे कर्मों का फल देकर उन्हें दंड भी देते हैं। शनिदेव की उपस्थिति किसी के जीवन में अनुशासन, समय की पाबंदी और धार्मिकता को भली प्रकार से दर्शाती है। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर शनि की ढैया होती है उन्हें शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके समस्त दुखों का नाश होता है। हालांकि इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान है। इसके बारे में मान्यता है कि अगर हनुमान जी की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करे तो शनि के बुरे प्रकोप से बचा जा सकता है। चलिए जानते हैं पुरानी कथा के माध्यम से, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान शनिदेव के प्रकोप से बच पाया हो। चाहे राजा हो, चाहे कोई रंक हो, सभी को शनि की 7.5 की ढैया का प्रकोप सहना ही पड़ता है। लेकिन संकट मोचन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो शनि के प्रकोप से बचा सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार रावण ने शनिदेव जी को कैद कर लिया था और उन्हें लंका की जेल में डाल दिया था। और हनुमान जी तब सीता मैया को ढूंढते हुए उनकी खोज में लंका पहुंचे। तब माँ जानकी को खोजते खोजते उनकी नजर भगवान शनिदेव पर गई, जो लंका की जेल में कैद थे। हनुमान जी ने जब शनिदेव जी को बंदी गृह में उल्टा लटका देखा और इसका कारण पूछा तो उन्हें पता चला कि रावण ने अपने योग बल से उनके साथ अन्य और कई ग्रह को भी कैद किया है। तब हनुमान जी ने शनि भगवान को वहां से मुक्त करवाया। इस पर खुश होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने उनसे वचन मांगा कि मेरी आराधना करने वालों को आप कभी कष्ट नहीं दोगे। इसलिए कहते हैं कि शनि या 7.5 के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तभी उसी क्षण शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी जातक शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा उसे वह अपने प्रकोप से मुक्त कर देंगे। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार एक दिन हनुमान जी राम भक्ति में डूबे हुए थे। तभी वहां से शनिदेव का गुजरना हुआ। शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वे किसी का भी जीवन तहस नहस कर सकते थे। इस कारण अहंकार में चूर होकर उनके दिमाग में हनुमान जी को अपनी वृक दृष्टि से और छाया से ढकने की कोशिश की। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें ललकारने लगे। शनिदेव ने कहा, वानर देख तेरे सामने कौन आया है। शनिदेव काफी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर प्रयास किया और कहा, अरे ओ वानर आंखें खोल, देख मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तब शनिदेव को भ्रम था कि उनके इस प्रकार कहने से हनुमान जी डर जाएंगे और क्षमा याचना मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी तब काफी देर बाद अपनी आंखों को खोला और बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज आप कौन हैं? हनुमान जी की इस बात को सुनकर शनिदेव को गुस्सा आ गया। वे बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, रोक सकता है तो रोक ले। हनुमान जी ने तब भी विनम्रता को त्यागा नहीं और कहा कि शनिदेव जी क्रोध ना करे, कहीं और जाएं, वहां पर अपना पराक्रम दिखाए, मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दे। से ही ध्यान लगाने के लिए आंखों को बंद किया, वैसे ही शनिदेव ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे उनकी बाह को किसी ने धधकते हुए अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने एक ही झटके से अपनी बाह को शनिदेव से छुड़ा लिया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह को पकड़ना चाहा। तब हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। इसके बाद भी शनिदेव नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना सुनने के बाद तो हनुमान जी को क्रोध आ गया।
और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब पटका और रगड़ा भी। इससे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। शनिदेव ने मदद के लिए कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। अंत में शनिदेव ने स्वयं ही कहा कि हे वानरराज, मुझ पर दया करो, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा कर दे, भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी तुम दूर रहोगे। तब से शनिदेव हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते। इसलिए शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। उसी क्षण शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से तुरंत माफी मांगी और कहा कि श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। उसके बाद शनिदेव जी ने अपने घाव पर लगाने के लिए हनुमान जी से सरसों का तेल मांगा। हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दे दिया। तब से शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।